हेलो एवरीवन। देखो, जैसा ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, मेरे को पढ़ाते हुए हो गया है 14 ईयर्स सीए में इंटरमीडिएट को। और मयंक सर को भी पढ़ाते हुए हो गया आई थिंक 6 साल। तो 14 ईयर्स और 6 ईयर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सीए में इंटरमीडिएट को पढ़ाते हुए। और टचवुड इतने अच्छे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, इतना फैंटास्टिक रिजल्ट आया, तो बड़ा अच्छा लगता था। पर जैसा कि हर एक रिजल्ट के बाद एक लोग का क्वेरी रहता था, सर बताइए फाइनल में क्या, जिसका जवाब 2024 तक हमारे पास नहीं था। पर जैसा तुम लोग को ऑलरेडी पता है, 2025 में जो सबसे बड़ा क्वेरी था हमारे सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का, उस सबसे बड़े क्वेरी को हम लोग ने रिजॉल्व किया। तो 2025 का शुरुआत हुआ था फरवरी में सीएमए फाइनल एसएफएम के साथ, जो पढ़ाए मयंक सर। और एक बार जब एसएफएम का शुरुआत हुआ तो भाई इतना गजब का रिस्पांस आया, इतना गजब का रिस्पांस आया, तो वो तो चलो बहुत मजा आ गया। उसके बाद मेरे पे प्रेशर आना शुरू हुआ कि सर मयंक सर का तो एसएफएम आ गया, बताइए आपका एससीएम क्या। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सितंबर 25 के अंदर में एससीएम हम लोग ने लॉन्च किया। और टचवुड जो एक्सपेक्टेशन था एसएफएम एससीएम में, उससे मच बेटर रिस्पांस आया, मच बेटर रिस्पांस आया। इस चीज के लिए मतलब जितना थैंक्स बोले हम लोग तुम लोग को, वो कम है। अब चीज ऐसा है ना कि लोग को बस बोलते ना एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करो, अब लोग को और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। तो जब तक कुछ नहीं था, लोग बोले एक सब्जेक्ट लेकर आओ, एसएफएम आया। जब एक आया तो लोग का दिल से और आवाज आया, एक एससीएम भी ले आइए, वो भी आया। आज जब 2 सब्जेक्ट हो गया, ग्रुप 3 का 2 सब्जेक्ट हो गया, अब लोगों का माइंड में क्वेरी आया, भाई एक बात बताओ सर, ग्रुप 3 के साथ तो स्टार्ट हो गया, बताइए ग्रुप 4 में क्यों नहीं है। और ये बात हम लोग को डिसाइड करना बड़ा सिंपल था कि इतने सारे मैसेज, अनगिनत मैसेज मेरे पास आए, मयंक सर के पास आए, मयंक सर के पास आए, सर आप सब्जेक्ट शुरू करो ना। और ये सब्जेक्ट का नाम मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी गेस कर चुका होगा। मेरे पास आएगी, सर आप प्लीज फोर्स करें ना मयंक सर को कि एक और सब्जेक्ट शुरू किया जाए। तो अब क्या, इसका जवाब हम श्योर है तुम लोग के पास ऑलरेडी है। अब अगला कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसका हर एक सीएमए फाइनल के जो स्टूडेंट अपना एग्जाम देने वाले हैं, जो ऑलरेडी ग्रुप 3 पढ़ लिए, वो लोग सुपर एक्साइटेड, और जो इंटर पढ़ लिए वो लोग के लिए भी सुपर एक्साइटिंग न्यूज है। तुम लोग का इंतजार होता है खत्म। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में साथ था, ग्रुप 3 में साथ था, अब ग्रुप 4 में अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल का एसपीएमबीवी, जो पढ़ाएंगे मयंक सर। अब एसपीएमबीवी में किस तरीके से पढ़ना है, क्या करने वाले हैं, क्या कवरेज रहेगा, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसमें क्या हमारा बुक का कवरेज रहेगा, कब बैच शुरू होगा, कब खत्म होगा, उसके अंदर में क्या क्या चीज कवर करेंगे, टेस्ट क्या रहेगा, रिवीजन क्या रहेगा, ए टू जेड चीज को बड़ा डिटेल में बताने वाले हैं मयंक सर। तो सबसे पहला बात जो तुम लोगों ने इतने दिनों से मांगा, वो फाइनली मांग पूरा होता है, सीएमए फाइनल एसपीएमबीवी लॉन्च होता है। तो मयंक सर अब आप बताइए इस सब्जेक्ट को किस तरीका से अब आगे हम लोग को पढ़ना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए एसएफएम और एससीएम में, कि ये मोटिवेशन मिला कि एक और सब्जेक्ट में जाया जाए। और सिंस ये एसपीएमबीवी इज जस्ट लाइक एसएफएम, तो बहुत ही क्लियर कट था कि एसएफएम के बाद तो अब क्या है, एसपीएमबीवी ही है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये जो अब अपना एसपीएमबीवी का बैच डिटेल्स क्या होगा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर एसएफएम पढ़ा है तो एग्जैक्ट वही पैटर्न में हम एसपीएमबीवी को लेके चलेंगे, क्योंकि एसएफएम का हमने पूरा बैच कंप्लीट किया और उसके बाद दिसंबर 25 में लोगों ने एग्जाम्स भी दिए, और इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आए एग्जाम देने के बाद में कि सर एसएफएम वाज द बेस्ट डिसीजन, एसएफएम के क्लासेस में इतना मजा आया, इतनी अच्छी तरीके से लर्न भी हुआ, फॉर्मूला को लर्न नहीं करना पड़ा क्योंकि लॉजिकली बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो गया था, रट्टा नहीं मारना पड़ रहा था, एंड पेपर एकदम केक वॉक की तरह निकल गया। सो थैंक यू सो मच वो सारे मैसेजेस के लिए। और एकदम उसी फॉर्मेट में हम ये एसपीएमबीवी को लेके जाएंगे। तो किस तरीके से चलेगा, पहले तो ये अपना ग्रुप 4 का सब्जेक्ट है, इलेक्टिव पेपर, बट उसमें मेजर 90-95% लोग आप एसपीएमबीवी ही लेते हो, बिकॉज दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल इलेक्टिव सब्जेक्ट। एंड वाई प्रैक्टिकल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, प्रेशर भी कम रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने एसएफएम में ये सारे इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़ते ही हैं, उसी को बहुत डिटेल में बस एसपीएमबीवी में पढ़ना होता है। एंड सेकंड, थ्योरी ऑलरेडी बहुत बड़ा हेडेक है, इतना थ्योरी ऑलरेडी ही है, तो फिर एक और इलेक्टिव में जब अपने पास एक प्रैक्टिकल का ऑप्शन है, थ्योरी क्यों लेना। तो मैक्सिमम लोग एसपीएमबीवी वैसे ही लेते हैं, तो वही आपका बेस्ट ऑप्शन बनता है इलेक्टिव के अंदर में।
अब ये किस तरीके से जाएगा मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ। सबसे पहला तो अगेन ये एकदम CMA फाइनल एक्सक्लूसिव है, जैसा हमारा SFM और SCM है बिल्कुल वैसा ही दिस इज ऑल्सो CMA फाइनल एक्सक्लूसिव। और इस पूरे बैच के अंदर में आपको 2 बुक्स दिए जाएंगे। बुक्स अपना इस तरीके से रेडी है, ये 2 बुक्स होंगे, एक अपना BV का बुक होगा और दूसरा अपना SPM का बुक होगा। मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ ये सब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है। तो जैसे आपने OMSM भी पढ़ा होगा, जैसे इस वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे SPM BV 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वैसे तो ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, लेकिन जो अपना SPM है दैट इज 50 मार्क्स और बिजनेस वैल्यूएशन इज 50 मार्क्स। तो ये दोनों बुक्स अपने पास होंगे SPM BV के अंदर में। एक बुक अपना पूरा का पूरा बिजनेस वैल्यूएशन का होगा और एक बुक पूरा SPM का होगा, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये एकदम कंप्लीटली कलर कोडेड बुक्स है, फुल मल्टी कलर्ड बुक आपको मिलेगा बिजनेस वैल्यूएशन का भी एंड SPM का भी, ताकि पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और वो ऐसा होता है ना कि एक दिन तो पढ़ना नहीं है अपने को, 3 महीना 4 महीना कम से कम पढ़ना है, एग्जाम से पहले पढ़ना है, तो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, तो वैसा है। और जब ये बुक्स डिजाइन की गई हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल बुक्स देने से कुछ होगा, ये 2 बुक के अंदर में सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे अगर मैं बिजनेस वैल्यूएशन का बुक का आपको बात करूं, तो ये अपना बिजनेस वैल्यूएशन वाला बुक है, पूरा आपको इंडेक्स दिख जाएगा इस तरीके से। अब इसके अंदर में जो जो थ्योरी टॉपिक्स हैं जिससे MCQs आ सकते हैं, कोई याद छोटा मोटा थ्योरी कहीं आया तो आया, वैसे बिजनेस वैल्यूएशन इज 95% मैं बोलूंगा इट इज प्रैक्टिकल ओनली, कहीं 4-5% थ्योरी टॉपिक्स कहीं आ जाते हैं, 2-4 MCQ आ जाता है। तो उसका थ्योरी पोर्शन भी हमने सारा इंक्लूड कर लिया है विच इज इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी रेशियोज अपने को चाहिए वो सब आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। नथिंग एल्स दैट यू हैव टू रेफर टू, कोई इंस्टीट्यूट का बुक आपको नहीं रेफर करना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और उसके बाद जो अपना मेन पार्ट आ जाता है विच इज क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर में पहले थ्योरी टॉपिक्स आ गए, फिर अपना प्रैक्टिकल पोर्शन आ गया, और यहाँ पे एकदम सेग्रीगेटेड है पार्ट बाय पार्ट। जैसे ये पार्ट 1 अपने यहाँ शुरू होता है, इसके कुछ क्वेश्चंस है, ये उसके बाद अपना बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे, जैसा हमने SFM में कवर किया है बिल्कुल उस तरीके से चलेगा। ये पार्ट 1 चल रहा है, फिर इस तरह से सेकंड पार्ट्स, थर्ड पार्ट्स भी आते चले जाएंगे, और एकदम सेग्रीगेटेड पार्ट बाय पार्ट मैंने ये बुक बना रखा है आपके लिए, ताकि अपने जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही सम्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं, ये पार्ट 2 यहाँ पे शुरू होता है और इस तरीके से क्वेश्चंस चलते चले जाएंगे। ये बिजनेस वैल्यूएशन वाले बुक में मैं आपको बोलूं अराउंड 260 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है इसमें, 260 क्वेश्चंस। और ये SPM वाले बुक के अंदर में 110 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। और ये कहाँ से किया गया है? ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, सारे रिसोर्सेज जो अपने CMA में रेलेवेंट है। अपना स्टडी मटेरियल न्यू एंड ओल्ड बोथ, ओल्ड स्टडी मटेरियल भी इसमें इंक्लूड कर दिया। वर्कबुक जो अभी लास्ट ईयर में ही नया नया आया था, उसका एक हाइप भी बना था कि सर वर्कबुक में क्या क्या क्वेश्चंस आ गए, वर्कबुक को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। कंप्लीट स्कैनर है, चाहे वो न्यू सिलेबस हो ओल्ड सिलेबस हो, कुछ कुछ क्वेश्चन 2015 2016 वाले क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे हैं विच इज एप्लीकेबल फॉर अस, जो हमारे सिलेबस हमारे चैप्टर्स में एप्लीकेबल हैं। MTPs के क्वेश्चंस A to Z चीज यहाँ पे अपना इंक्लूडेड है, कुछ भी अपने को रेफर नहीं करना। इनफैक्ट December 25 का भी एग्जाम क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है। एंड ये तो क्वेश्चन हो गया। अब तुम लोग को एक और कंसर्न रहता है कि सर MCQs भी तो अब आ गया, इतना इंपॉर्टेंट हो गया, 30 मार्क्स MCQs आने वाला है। तो MCQs भी मैंने इसी एक बुक के अंदर में एंड की तरफ में, यही बिजनेस वैल्यूएशन वाले बुक में एंड में तुमको MCQs मिलेगा, इसी SPM के बुक में एंड की तरफ में MCQs है, और ये MCQs आ गए। MCQs आर ऑल्सो चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड, तो अपने चैप्टर वाइज MCQs को ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए सेग्रीगेट कर दिया है, जिसमें अपने को कोई स्ट्रेस नहीं लेना, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, एंड में अपने साथ में MCQs को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 100 मार्क्स, 70 नहीं 100 मार्क्स अपने प्रिपेयर करके एग्जाम हॉल में जाएंगे। एंड यकीन मानो ग्रुप 4 का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इज SPM BV। तो अगर तुम SPM BV को अपने अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो अपना एग्रीगेट मार्क्स जो होता है ना ग्रुप 4 का, वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। और सिर्फ पास होने के लिए ये सब्जेक्ट बना नहीं है, यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने के लिए सब्जेक्ट है अपने पास में। तो इस तरीके से ये सारे MCQs चले जाएंगे, अगेन चैप्टर बाय चैप्टर। दोनों बुक्स का और ज्यादा डिटेल मैं आपको दे दूंगा, हालांकि सारा डिटेल तो दे ही दिया, फिर भी बाकी इधर चलते।
तो ये दोनों बुक्स हो गए। कवरेज मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारे सीएमए के जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं A to Z चीज आपका इसमें कवर्ड है। अगर आपको खुद से होता है ना ऐसा शांति नहीं मिलता मन को, खुद से चेक करना है, जरूर करना, यू आर मोस्ट वेलकम। एकदम 100% तुम चेक कर सकते हो, A to Z चीज कवर्ड मिलेगा, इंक्लूडिंग December 25 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन मैंने लिमिटेड रखा है, अननेसेसरी ज्ञान नहीं करेंगे और एकदम छोटा भी नहीं करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कट जाएं। ड्यूरेशन इस बैच का होगा 130 से 140 आवर्स के अंदर में, बोथ एसपीएम बीवी दोनों। 65 लेक्चर्स 2 घंटे ही अपने पढ़ेंगे भैया एक दिन में। 130 से मैक्सिमम 140 आवर्स के अंदर अंदर फुल 100 मार्क्स अपने इसका कवरेज कर लेंगे। पहले बीवी पढ़ेंगे और उसके बाद में एसपीएम पढ़ेंगे, क्योंकि बीवी इज एकदम लाइक एसएफएम। मतलब एसएफएम में अपने पढ़ते ही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह। एसएफएम क्या हो गया? एसएफएम इज सिक्योरिटीज वैल्यूएशन, वहां पे हम इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे क्या है? बिजनेस वैल्यूएशन। वही सेम कॉन्सेप्ट्स को, केई केडी, वही सेम कॉन्सेप्ट्स को बस एक बिजनेस में अप्लाई करना है, दैट इज इट। खाली डायनामिक्स बदल रहा है, फंडा वही है, तो वो अपने को यहाँ पे करने का है। उसके बाद में जो अपना बैच कमेंस होगा, दिस विल बी फॉर जून 26 टर्म, और उसके आगे भी चलेगा दिसंबर 26, जून 27 में अगर आप दे रहे हो एग्जाम, दिस इज ऑल एप्लीकेबल फॉर यू। बट जो फर्स्ट टर्म, जस्ट नेक्स्ट टर्म जो अपना एग्जाम होने वाला है जून 26, ये आप लोग के लिए, ये जून 26 टर्म के लिए है। इसमें अपना 7th जैन वेडनेसडे है, 7th जैन को अपने बैच शुरू करेंगे सुबह 7:30 AM से लेके 9:30 AM, ताकि उसके बाद अगर आपको ऑफिस जाना हो या कोई और दूसरा काम हो, आप आराम से वो कंटिन्यू करो। 5 डेज अ वीक अपने इसका टारगेट रखेंगे कि 5 डेज अ वीक करके इसको कंप्लीट करें। तो यानी 7th जैन जो बैच अपना शुरू हो रहा है, वो टारगेट रहेगा कि मार्च एंड तक कंप्लीट कर दे। यानी फुल अपने पास में अप्रैल और मई 2 मंथ्स का फुल फ्लेजेड रिविजन का पूरा अपने पास टाइम अच्छा खासा अवेलेबल है। और रिविजन भी मेरे साथ ही करना है, तो 2 महीने के अंदर में अपनी अच्छी तरीके से पूरा रिविजन भी करेंगे। बैच जो रहेगा वो लाइव ऑनलाइन रहेगा, बट इन केस अगर आप 7:30 to 9:30 लाइव ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाते, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, सेम डे बैकअप आपको अपलोड हो जाएगा। आफ्टरनून के समय में 1-2 बजे के अराउंड सेम डे आपको बैकअप अपलोड हो जाएगा, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। मे बी अगर आपको रात को क्लास करना हो या थोड़ा और लेटर ड्यूरिंग द डे करना हो, आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। इसमें अपने टेस्ट सीरीज भी करेंगे, सिर्फ पढ़ने से तो काम होगा नहीं, तो पढ़ाई जो है वो तो 130-140 आवर्स का अपना बैच चलेगा। साथ में चैप्टर वाइज मैंने इसमें सेग्रीगेटेड टेस्ट सीरीज बना रखे हैं। 5 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा, चैप्टर बाय चैप्टर। मोटा मोटी अराउंड मैं आपको बता रहा हूँ 3 टेस्ट अपने बिजनेस वैल्यूएशन में करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, और 2 टेस्ट अपने एसपीएम वाले पार्ट में करेंगे। लास्ट में एग्जाम से पहले अराउंड आप समझ लो 20-25 दिन पहले, कि उसके बाद भी इनफ टाइम रहे एक बार और रिवीजन का, वो उस समय अपने एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट रखेंगे, फुल 100 मार्क्स एकदम एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट पैटर्न, एसपीएम और बीबी विथ एमसीक्यूज। तो एक कंप्लीट फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट रहेगा, एक रिहर्सल बिफोर द एग्जाम। और रिवीजन लेक्चर्स तो आपको आएंगे ही, जैसे एसएफएम में आए बिल्कुल वैसे अपने एसपीएम बीवी के रिवीजन लेक्चर्स भी करेंगे, उसमें कोई टेंशन है नहीं। डाउट सॉल्विंग अगेन, जैसे ही आप एनरोलमेंट कराओगे अपना, आपको उसी समय मेरा नंबर चला जाएगा, टेलीग्राम नंबर, उस पर आप आराम से डाउट्स पूछ सकते हो। और जैसे हम एसएफएम और एससीएम में फॉलो करते हैं, विद इन 1 डे एट मैक्स, विद इन 24 आवर्स आपको सारे डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे, सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे। और एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, जून 26 टर्म का है, तो आप एकदम ले सकते हो ये बैच। दिस बैच इज फॉर यू जून 26 टर्म। और अगर उसके बाद हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिलेबस बदल नहीं रहा, उसके बाद भी ये बैच चलेगा। लाइव ऑनलाइन अगर आपको सूटेबल है वो ले लो, मेरे साथ आओ, लाइव क्लास करते हैं। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल ड्राइव बैकअप्स आप ले सकते हो। ये फीस स्ट्रक्चर है, और ये फीस स्ट्रक्चर बिकॉज आपने मुझे मोटिवेट किया है ये सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए। इतने सारे मैसेजेस आए कि सर एसपीएम बीवी भी तो एसएफएम ही है, उसी को शुरू करो ना, ग्रुप 3 में कंफर्ट है, ग्रुप 4 में भी कंफर्ट हो जाएगा, एक सब्जेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। तो बिकॉज ये मोटिवेशन का सोर्स आप ही थे, तो एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मेरी तरफ से ये रहा। फीस आपको 15% ऑफ है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टिल 15th जैन। आराम से देखो, आराम से समझ लो कौन विच व्यूज एंड कौन सा टर्म, कौन सा वैलिडिटी आपके लिए एप्लीकेबल है, आप आराम से ये चीज़ को देख सकते हो। और कहीं पे भी कोई डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन आपको रहे, तो हमारा टीम है,
दिस इज द डिटेल्स ऑफ आवर टीम। आप आराम से रीच आउट कर सकते हो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इस पे आप उनको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर कुछ ईमेल पे क्वेरी पूछना है ईमेल पे क्वेरीज पूछ सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्टली अगर एनरोल करना हो तो ये रहा वेबसाइट का एड्रेस, इस पे आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। तो ये जो तुम लोग का इतने टाइम का जो तुम लोग का वेट था, फाइनली जाके पूरा होता है। तो जैसा प्यार सीएमए इंटर में मिला, जैसा प्यार सीएमए फाइनल एससीएम और एसएफएम में मिला, हम श्योर है आगे भी वैसा ही रहेगा। और हम लोग का एफर्ट में कोई कमी नहीं आएगा, तुम लोग ऑलरेडी देख चुका है। जी जान लगाएंगे, जैसा अभी तक सब कुछ अच्छा चला था आगे भी सीएमए डिग्री जब तक नहीं लगेगा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अपना एसपीएमबीबी के बैच में, और उसके अंदर में मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे और एकदम वन शॉट में क्लियर करेंगे। चलो।